और बहादुर जवान धरती पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से फायरिंग, सिपाही नियाज शहीद। पाक फौज के जवान पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगा रहे थे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। आम इंतखाबात की आमद सियासी सरगर्मियां स्पीड पकड़ने लगी। कप्तान आज होम ग्राउंड से खेल शुरू करेंगे। मियांवाली से तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का आगाज, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। तारिक हॉकी स्टेडियम में स्टेज तैयार। आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। पंजाब की क़यादत को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। नून लीग पीर के रोज कराची में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। शहबाज शरीफ जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कहूटा आमद, कारकुनों ने गाड़ी का घेराव कर लिया। गो अब्बासी गो की नारेबाजी। MMA भी इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। पेशावर रिंग रोड पर पिंडाल सजा लिया। कायदीन खिताब करेंगे। ANP आज बड़बेर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे से अमीर हैदर होती खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ने लापता अफराद के लिए इतवार को भी अदालत लगा ली। सिक्योरिटी इदारों को खुसूसी सेल कायम करने का हुक्म। लापता अफराद और अहले खाना की हालत जार पर अफसोस है। यकीन है एजेंसियों ने नहीं उठाया होगा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खवातीन की कमरा अदालत में चीखो पुकार, धक्कम पेल। कहा आपकी जगह कोई मर्द होता तो जेल भेज देता। चीफ जस्टिस पर हम। शाह महमूद कुरैशी भी करोड़ों के असासों के मालिक। कागजात नामजदगी में 28 करोड़ 36 लाख रुपए जाहिर किए। शाह महमूद 4 घरों 1 फ्लैट के मालिक। 4 गाड़ियां भी हैं। अहलिया के पास 5 करोड़ 50 लाख के बॉन्ड्स हैं। परवेज खटक 2.5 करोड़ के मकरूज। 12 करोड़ 96 लाख की ज़राई अराजी के भी मालिक हैं। परवेज खटक हयाताबाद पेशावर में किराए के मकान में रिहाइश पजीर। अहलिया 53 तोले सोने की मालिक। शाह फरमान 1 करोड़ 65 लाख रुपए के मालिक। हयाताबाद में करोड़ से महंगे घर की कीमत 20 लाख रुपए जाहिर। NA 162 से आयशा नजीर जट अरब से जायद की मालिक। इस्लामाबाद में 1 फ्लैट और दुकानों में 50% की हिस्सेदार। आयशा नजीर बरतानिया में 82,500 पाउंड की जायदाद में पार्टनर। सऊदी कंपनी के 20% शेयर्स। NA 157 से PTI के मखदूम जैन कुरैशी 982 केनाल एराजी के मालिक। 53 केनाल का घर, 60 लाख की मर्सिडीज गाड़ी। जावेद हाशमी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। कहते हैं सिर्फ नून लीग से टूटा हुआ रिश्ता बहाल करना चाहता था। जावेद हाशमी का कहना है, मैं नवाज शरीफ को कह दिया था इलेक्शन में सरगर्म नहीं हो सकता, फिर टिकट पर एतराज क्यों करूं? नून लीग में एक और बागी सामने आ गया। टिकटों की तकसीम पर चौधरी अब्दुल गफूर भी पार्टी क़यादत से नाराज। चौधरी अब्दुल गफूर कहते हैं टिकट की खरीदो फरोख्त हुई, पाकिस्तान किसी शरीफ खानदान की जागीर नहीं। बरतानवी मीडिया में भी शरीफों की जायदादों के चर्चे। 4 पुरतायुश अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल महल नवाज शरीफ की मिल्कियत। नवाज शरीफ की जायदादों की मजबूरी मालियत 3 करोड़ 20 लाख पाउंड। बरतानवी अखबार डेली मेल ने भांडा फोड़ दिया। कौम देखे करप्ट हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों की दौलत पर कैसे डाका डाला। इमरान खान ने खबर शेयर कर दी। नवाज शरीफ के हॉले स्ट्रीट क्लिनिक आमद। मरियम नवाज और हुसैन नवाज भी हमरा। अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की आयादत की। बेगम कुलसूम नवाज की हालत में बेहतरी। मरियम नवाज कहती हैं, वालिदा को आवाज दी तो उन्होंने मेरी मौजूदगी को महसूस किया। पाकिस्तान में बीमार, लंदन में तीमारदार। एहतसाब अदालत से भागने वाले इसहाक डार, लंदन में हशाश प्रशास। इंतखाबात शफाफ न हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम इंतशार की सियासत मुस्तरद कर देंगे। हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान खान अपने मंशूर से मुनहरिफ हो गए, उन्होंने लोटों की सेल लगा रखी है। साद रफीक का कहना है, हमें जबरदस्ती सजा देने की कोशिश की जा रही है। आखिरी फतह उसूलों की सियासत की होगी। एहसन इकबाल की
बलूचिस्तान पर तनकीद, कहा इमरान बताएं केपी में कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, क्या सेहत सहूलियात दी। NA-53 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ आयशा गुलाली की अपील समाअत के लिए मुकर्रर ट्रिब्यूनल कल समाअत करेगा। शेख रशीद कहते हैं हमारे खिलाफ कब्जा और ड्रग डीलर ग्रुप है, पिंडी वालों को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। पिंडी बॉय का अवामी अंदाज, NA-60 से शेख रशीद ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी, मोटरसाइकिल पर हल्के का दौरा। चौधरी निसार के खिलाफ हल्का ओपन रखने का ऑप्शन, शहबाज निसार ताजा मुलाकात का नतीजा, दोनों में खूब गिले शिकवे हुए। आलमी साजिशी कुव्वतें कौन सी हैं, चौधरी शुजात ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। 2008 के इलेक्शन में भी ये साजिश हो चुकी, निगरान हुकूमत और चीफ जस्टिस नोटिस लेने का मुतालबा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नासिरुल मुल्क ने आज अहम इजलास तलब कर लिया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। नून लीग सिंध के अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल, सईद गनी कहते हैं पहली किस्त जारी कर दी, हैरान कुन नताइज देंगे। बिलावल भुट्टो ने कराची को नफरतों की सियासत से निकालने का आज़म कर रखा है, सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने मरकजी इलेक्शन सेल बना दिया, ताज हैदर मरकजी सेल के सरबराह मुकर्रर। नवाज शहबाज का जुल्म बंद होना चाहिए, अवाम तब्दीली के लिए वोट दें, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, बाबर आवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा होती कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इंतखाबी अमल शुरू हो गया, अब उसे पूरा होना चाहिए। PTI की टिकटें न मिलने वाले उड़ान भरने लगे, NA-103 से राय एजाज खरल ने राहें जुदा कर लीं। टिकट के लिए PTI छोड़ने वाले वकास हसन मौक्कल को नून लीग से भी टिकट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा में 7 कौमी 14 सूबाई नशिस्तों पर PTI में डेडलॉक बरकरार, ताहाल टिकट जारी न किए गए। कोट अद्रू में इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, उम्मीदवारों ने जहाजी साइज के साइन बोर्ड लगवा दिए। राजनपुर से PTI के नाराज रहनुमा अतर हसन गोरशानी का नून लीग से भी टिकट लेने से इनकार, आजाद लड़ेंगे। शांगला में भी PTI मुश्किल में, NA-10 का टिकट वकार अहमद खान को देने की मुखालफत हो गई। पाकिस्तानी साइंसदानों की बड़ी कामयाबी, अपना सैटेलाइट तैयार कर लिया, सैटेलाइट का वजन 285 किलोग्राम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आइंदा महीने कला में छोड़ा जाएगा, सैटेलाइट साइंसी तहकीक में मुआवन साबित होगा। कराची में पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई, औरंगी टाउन धरानी गोट में इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, महकमा मौसमियात ने लाहौर में शाम को बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। गैस की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस 300% तक महंगी कर दी। सरगोदा में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल मुअम्मा बन गया, मकतूला सना का शौहर गिरफ्तार, भाइयों से भी तफ्तीश। कश्मीर में पुलिस की कार्रवाइयां, 6 मफरूर मुलजिम गिरफ्तार, गिरफ्तार मुलजिम संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कराची साइड पुलिस की बावानी चाली के करीब कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा नकदी और मोबाइल फोन बरामद। हब में कोस्टल हाईवे पर 2 कारों में खौफनाक तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। रावलपिंडी में मोबाइल शोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया, छुकाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पिशावर तहकाल पाया में 7 साल की बच्ची की पुरअसरार हलाकत का मामला, पुलिस ताहाल मुलजिम का सुराग न लगा सकी। नवाब शाह में सिंध रेंजर्स की स्नैप चेकिंग, इंतहाई मतलूब मुलजिम खलीलुल्लाह बरोही को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहाड़ी में मॉडल बाजार को पुलिस चौकी बनाने पर दुकानदारों का एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, नारेबाजी। इस्लामाबाद सनम चौक के करीब गाड़ियों की वर्कशॉप में आतिशज़दगी, शहरी अपनी मदद आप के तहत आग बुझाते रहे।
हारूनाबाद के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। वसी रकबा ज़ेरे आब, कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा। मुल्तान में चोर खवातीन का 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। घर में मौजूद खवातीन ने तीनों की डंडों से दुर्गत बनाई। कबीरवाला मेले में बैल दौड़ पर लाखों रुपए का जुआ, मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। संगीन नताज की धमकियां। अटक में शाहपुर डैम से खातून की तशद्दुदज़दा लाश बरामद। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। आरिफवाला के सरकारी अस्पताल में रिश्वत का बाजार गर्म। डिस्पेंसर के शहरी से 22,000 रुपए लेने की फुटेज 24 न्यूज पर। जहानिया में 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। बाईपास रोड ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें। लाहौर हाईकोर्ट में 2 जुलाई से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज। अहम केसों की समाअत होगी। गुजरात में कचरे के ढेर में लगी आग ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को लपेट में ले लिया। कंटेनर भी जल गया। कश्मीर में घोटकी फीडर कैनाल में गाड़ी गिर गई। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कार को निकाला। गुजरात जीटी रोड से रावलपिंडी जाने वाली सड़क 8 माह से टूट फूट का शिकार। हादसा बढ़ गए। हुकूमत को कौम के ममारों की इज्जत का ख्याल आ गया। असातिज़ा के साथ अब इज्जत माब लिखा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। बॉर्डर से मोहम्मद जुबैर और असद उमर के भाई इंतकाल कर गए। तारिक उमर की नमाज जनाजा कल कराची में होगी। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में मजालिम। शुपैया में फायरिंग, 1 शहरी जख्मी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम का अगला इम्तिहान। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। फॉर्म अच्छी नहीं, फिटनेस पर तवज्जो दे रहा हूं। अजहर अली ने दौरा जिम्बाब्वे से ड्रॉप करने का फैसला कबूल कर लिया। फुटबॉल के आलमी जंग जारी। आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड का टाकरा पनामा से होगा। किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, क्योंकि नो नेवर। सेनेगाल के लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़े विष जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है। जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहंदी मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चोक। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10 जवान या मेहरा मंजे। पोलिंग जारी। कामयाबी के लिए 50% से ज्यादा वोट लेना जरूरी। सऊदी खवातीन ने खुद इन्हिसारी की जानिब एक और संग मील अबूर कर लिया। खवातीन ने अकेले ड्राइविंग शुरू कर दी। शहजादा वलीद बिन तलाल की बेटी ड्राइविंग करने वाली पहली शहजादी बन गई। वालिद को गाड़ी में बिठाकर सैर कराई। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में नफरत बढ़ने लगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस सारा सैंडर्स को होटल से निकाल दिया गया। ब्रेक्जिट के खिलाफ फिर एहतजाज शुरू। बरतानिया में 1 लाख से ज्यादा अफराद का मुजाहरा। दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा। भारतीय मुआशरा आज भी तोहम परस्ती का शिकार। मध्य प्रदेश में बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराई गई। चीन में बूढ़ी औरत में बचपना लौट आया। ऐसे रस्सी फलांगी के नौजवान भी देखते रह गए। वीडियो वायरल। हमजा अली अब्बासी की सालगिरह पर माहिरा खान का अनोखा मशवरा। कहा उम्मीद है आप वीडियो गेम्स खेलना छोड़ देंगे। अली जफर ने माया अली को कैटरीना कैफ से बेहतर करार दे दिया। कहते हैं माया खुश शक्ल ही नहीं, खुश अखलाक भी हैं। फिल्मों में काम खत्म। मीरा ने फलाही सरगर्मियां शुरू कर दी। मीरा फाउंडेशन के नाम पर फंड रेजिंग मुहिम। ये कौन है? टीवी अदाकारा इकरा अजीज की बगैर मेकअप तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पहचानना भी मुश्किल। अनुष्का और कोहली को कचरा फेंकने वाले पर तनकीद महंगी बढ़ गई। नौजवान अरहान सिंह ने कानूनी नोटिस भेज दिया।
और लॉलीवुड के बेताज बादशाह सुल्तान राही मरहूम की आज 80वीं सालगिरह। सुल्तान राही आज भी परिस्तारों के दिलों में जिंदा। आई स्मार्ट टीवी लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ एंजॉय कीजिए। लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। और मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले अहम खबर आपको मुल्तान से देंगे, जहां पीटीआई खवातीन का धरना जंग में तब्दील हो गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सरापा एहतजाज कारकुनों की आपस में लड़ाई हो गई है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं मुल्तान में, जहां में पीटीआई खवातीन का धरना जंग में तब्दील हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सरापा एहतजाज कारकुनों की आपस में लड़ाई हो गई है। इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। इकबाल, ये मामला क्या था और कंट्रोल कैसे किया गया? ये मामला ये था कि जो कुर्बान फातिमा है वो यहाँ धरना देने के लिए पहुंची थी। ये भी तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, शहर मुल्तान की ये खवातीन की सदर हैं। तो उसी दौरान ही अभी धरना शुरू हुए, कुछ ही देर गुजरी थी कि जो नबीला भट्ट है ये भी तहरीक इंसाफ की रहनुमा थी। उन्होंने कहा कि ये जो धरना दिया जा रहा है ये शाह महमूद कुरैशी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये ओसे अब कंधों पर काम कर रही है, ये शाह महमूद कुरैशी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो कुर्बान फातिमा, ऐसा कहना था नबीला भट्ट का, और उनका कहना था कि ये जो कुर्बान फातिमा है इन्होंने पैसे लिए हैं नून लीग और पैसे लेकर ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है कुर्बान फातिमा की तरफ से सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब से जो कुर्बान फातिमा थी उनका ये कहना था कि जमहूरियत है, जमहूरियत में हम अपना हक मांग रहे हैं, हक की वजह से सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो टिकटों की गैर मुतफाना तकसीम हुई है ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि ये जो लिस्टें बनाई गई थी इन लिस्टों को चेंज करके जो हमारा हक हमें दिया जाए। नबीला भट्ट का ये कहना था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हुआ था बिल्कुल ठीक हुआ था। ये जो कुर्बान फातिमा है ये गलत रास्ते पर चल रही हैं, कुछ कंधे दूसरा अपना रही हैं। ये काफी गैर नाजब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और उनका कहना था उसी दौरान ही जब वो पहुंची तो दोनों पार्टियों की तरफ से कोई भी जो बर्दाश्त का मुजाहरा था वो नहीं किया गया। बहुत ही जल्द बातों बातों में उन्होंने एक दूसरे को बरसाना शुरू कर दिया, इस तरह के ऊपर एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया। एक वक्त आया फिर जब नबीला भट्ट वो बेहोश कर नीचे गिर गई, कुर्बान फातिमा भी उनके साथ नीचे गिर गई और एक खवातीन जो इनके ग्रुप की थी कुर्बान फातिमा के ग्रुप की वो भी बेहोश हो गई। अभी तक वो बेहोश है, उनको पानी नहीं पिलाया जा रहा है, उनके मुंह पर पानी भी फेंका जा रहा है ताकि उनको होश में लाया जा सके। पुलिस अभी पहुंच चुकी है यहाँ पर, सूरत काफी कशीदा है। जो दिल्ली गेट से रास्ता आने वाला है जलोड़ गेट की तरफ ये रास्ता बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ। इकबाल, पुलिस तो यहाँ पर आ गई है, हमने देखा कि सीनियर रहनुमाओं में जो गर्मा गर्मी होती रही अब वो नीचे कारकुनों तक आ गई है, तो क्या सीनियर रहनुमाओं का कोई किरदार यहाँ पर दिखाई दिया? उन्होंने कोई राबता किया कारकुनों से? नहीं, अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी किरदार देखने को नहीं मिल रहा। शाह महमूद कुरैशी के घर के बिल्कुल बाहर दीवार के साथ ये कैंप लगा हुआ है। शाह महमूद की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई बंदा नहीं पहुंचा, ना कोई ऊपर वाली क़यादत से यहाँ पर कोई बंदा पहुंचा है कि जो सालसी का किरदार निभा सके। जो नबीला भट्ट थी वो इस राय के मुताबिक इस वक्त पहुंची हैं मुतल्लिका थाने में पर्चा करवाने के लिए। जब पुलिस से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो पर्चा करवाने तो गई हैं लेकिन अगर मेडिकल हो जाता है तो फिर पर्चा होगा, अदरवाइज पर्चा नहीं होगा। दूसरी जानब जो कुर्बान फातिमा थी उनका ये कहना था कि वो चूंकि पर्चा करवाने पहुंच गई है, इधर से आप भी अपना बंदा भेज दें ताकि जो मामला है इसको हम काउंटर कर सकें। जी इकबाल, मकामी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है यहाँ पर? क्या कोई मफाहमत करवाने की कोशिश की गई थी इन खवातीन के दरमियान? नहीं, अभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अभी कुछ देर तक पहुंचेंगे सालसी का किरदार अदा करने के लिए, यहाँ पर सुलह सही करवाने के लिए, मामले को ठंडा करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। ठीक है, और पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक हम जंग की सी सूरत हाल देख रहे थे उसको क्या रोका जा सका है? जी, पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो मुतल्लिका थाने के एसएच जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। बगैर जरूरी जो यहाँ पे हमसे रोकता है वो बंद कर दी गई है। सिर्फ जो यहाँ के मुकामी लोग हैं जो इस जलोड़ और दिल्ली गेट के दरमियान रहने वाले हैं उनको आने जाने की इजाजत दी जा रही है, बाकी दोनों तरफ ये रास्ता बंद कर दिया गया है सूरत हाल को अमन बनाने के लिए। धरना यहाँ पर जारी है, नारे भी लगाए जा रहे हैं और जो पार्टी तराने हैं वो भी यहाँ पर अभी शुरू हो गए हैं चलाने के लिए। दूसरी जानब जो खवातीन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हम ये धरना जारी रखेंगे चाहे जो मर्जी हो। दूसरी जानब नबीला भट्ट का ये कहना था कि नून लीग के एजेंडे पर काम कर रही है, हम ये धरना नहीं होने देंगे चाहे जो कुछ मर्जी हो। ठीक है इकबाल सादिक, सूरत हाल पर नजर रखिएगा। फिलवक्त बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका।
अब आपको बताएं, मियां वाली पीटीआई का पावर शो। इमरान खान पिंडाल में पहुंच गए हैं। पीटीआई की इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। मियां वाली से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज पीटीआई वहां पे पावर शो दिखाएगी और इमरान खान अब पिंडाल में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज आज मियां वाली से किया जा रहा है। तारिक स्टेडियम है जहां पर यह पंडाल सजाया गया है। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहां पहुंच चुकी है और इमरान खान भी अब से कुछ देर में खिताब करेंगे और बाकायदा तौर पर आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा, जो कि जल्द से फिर मुल्क भर में किए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं चौधरी निसार की, जिनके खिलाफ दोनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार आ गए हैं। सूबाई असेंबली के हलकों में भी टिकट जारी कर दी गई हैं। इंजीनियर कमरुल इस्लाम को NA 59 और मुमताज खान टमन को NA 63 से टिकट जारी किया गया है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। उस्मान जावेद, ये हलका ओपन रखने का ऐलान किया गया था नून लीग की जानिब से, मद्दे मुकाबिल कौन है अब यहाँ पर? जी बिल्कुल, कल तक इन दोनों हलकों में जहां पर चौधरी निसार अली खान कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, नून लीग की जानिब से यह फैसला किया गया था कि उनके मद्दे मुकाबले कोई खड़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन नून लीग की जानिब से चौधरी निसार अली खान की 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी की है, जिसमें कौमी के हल्का 59 और पंजाब असम्बली का हल्का 10 के लिए राजा कमरुल इस्लाम को टिकट की है, जबकि चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल उनके खिलाफ NA 63 का टिकट मुमताज खान टमन को जारी किया गया है। और जो PP 13 का टिकट है वो भी आज ही उसका फाइनल किया गया है, क्योंकि PP 13 और कौमी असम्बली के हल्का 59 की 3 यूनियन काउंसिल मुश्तरका होने के बायस कल तक ये फैसला किया गया था कि टिकट नून लीग का किसी को जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन आज PP 13 से सरफराज अफजल को टिकट जारी किया है और जबकि PP 19 से ज़ीशान सदीक। ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। ज़ईम कादरी के बाद साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर ने भी नून लीग के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान किसी की मलकियत नहीं, लाहौर शहबाज शरीफ और हमजा की जागीर नहीं है, मुल्क दुश्मन क़यादत का साथ नहीं दे सकता। शरीफ बरादरान छुप छुप कर परवेज मुशर्रफ से मिलते रहे। नून लीग के करप्ट उम्मीदवारों का पोल खोलूंगा। एक टर्निंग पॉइंट पे मैं आज आपसे हम कलाम हो रहा हूँ। कभी हिंदुस्तान से दोस्तियों की बात होती है, कभी मोदी को यहाँ पे बुलाया जाता है। एक अजीब तमाशा है, टिकट तो मुझे 2013 में भी नहीं दिया गया था, मैं जमात के साथ खड़ा रहा। अनफॉर्चुनेटली फिर क्या हुआ, टिकटों की खरीदो फरोख्त हुई, बर्बादी हुई, गूंगे पैरों को असम्बलियों में भेजा गया। क्या मारवी मेमन, क्या ये दानियाल अजीज और तलाल चौधरी जैसे लोग, आपने उन्हें वजीर बना दिया? व्हाट नॉनसेंस। पाकिस्तान किसी शरीफ खानदान के बंदे की मलकियत नहीं है। पाकिस्तान नीड अ स्टेट्समैन। टिकट देने के लिए मेयार क्या है? मेरा कोई मसला नहीं है MPM में वजीर बनूं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। एनफ इज एनफ नाउ। अगर आपके बाद आप लोगों ने ये बात की कि रोक सको तो रोक लो, व्हाट नॉनसेंस। मैं गल दसा, लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी, चंगा होया लड़ नेड़ियों छुटिया, उम्र नहीं गुजरी सारी। बरतानवी मीडिया शरीफ खानदान की मजीद जायदादें मंजरे आम पर ले आया है। इमरान खान ने डेली मेल की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डाल दी। बरतानवी मीडिया में भी नवाज शरीफ की जायदाद के चर्चे हैं। लंदन में 32 मिलियन पाउंड की जायदाद बना ली, बरतानवी डेली मेल का दावा। डेली मेल ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ 1993 से ही एवनफील्ड प्रॉपर्टी में आकर ठहरते हैं। 70 लाख पाउंड की लागत से 4 पुरतायुस तरीन अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल महल तामीर किया। नवाज शरीफ के 2 बेटे, बेटी और दामाद भी महल के हिस्सादार हैं। इमरान खान ने डेली मेल की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डाल दी, फिर लिख दिया कि कौम पढ़े कि कैसे करप्ट हुक्मरानों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कौमी दौलत पर डाका डाला। जबकि शरीफ फैमिली के लंदन में जायदाद के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
मैं तो यही कहूंगा कि जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये जो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज हैं या उनके जो बाहर के एसेट्स हैं उनका तो अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता। और ये जो अब नई रिपोर्ट आई है ये अभी तक तो सिर्फ यूके में जो है वो अपना जो है वो चल रहा है। और यूके की बाद अब जो इनकी मिडिल ईस्ट की प्रॉपर्टीज हैं, जो इनकी यूरोप की प्रॉपर्टीज हैं, वो तो भी सामने ही नहीं आई हैं। जिस कदर लूट मार शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान में की है, जितना पैसा इन्होंने एक्यूमुलेट किया है, वो तो अपनी मिसाल आप है। और ये जो पिछले हमने 25-30 सालों में देखा है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी और PMLN ने दौड़ लगाई है पैसे एक्यूमुलेट करने की, ये उसी का हिस्सा है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। लेकिन बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नैब की जो अदालत है वो फौरी तौर के ऊपर कंक्लूड करे और जो फैसला पहले वाले मुकदमात में है उनमें जल्द अज जल्द सामने आना चाहिए। ये नई इन्वेस्टिगेशन के लिए तो डेफिनेटली यूजफुल है और इसके ऊपर डेफिनेटली इनको क्वेश्चंस करने चाहिए। और ये भी फिर कहेंगे हमारी नहीं है, हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और बाद में पता चलेगा कि लंदन में भी पूरा इन्होंने खरीदा हुआ है और मिडल ईस्ट भी पूरा इन्हीं के पास है। अब दुबई की राइट लेफ्ट के ऊपर जो शेख जायद रोड के ऊपर बताया जाता है कि कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, साथदार की, नवाज शरीफ की और बाकियों की, ये तो इन्होंने तो पाकिस्तान को गिद्धों की तरह। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। PPRC Pipes and Fittings from IIL। लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबे पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबे सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहनी मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चोक। देखिए प्रोग्राम अफरा-जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। ये कहना था मरियम नवाज का। मरियम नवाज ने लंदन में हालिया स्ट्रीट क्लिनिक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि वालिदा अभी बेहोश हैं मगर हमारी आवाज सुन सकती हैं। और बीमारी का बहाना बनाकर अदालतों में पेश न होने वाले साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार हट्टे कट्टे निकले। लंदन की सड़कों पर ऐसे चले कि बीमार होने का गुमान तक नहीं होता। पाकिस्तान में बीमार, लंदन में तीमारदार। ये कोई और नहीं, ये हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना इसहाक डार। अदालत ने बुलाया तो उज़र बनाया बीमारी का, मगर लगते तो नहीं बीमार। लंदन में नवाज शरीफ की मीडिया टॉक के दौरान इसहाक डार की चुपके से निकलने की कोशिश, मगर कैमरे की आंख से भला कोई बच सकता है क्या? इसहाक डार की चाल तो ऐसे बीमारी का गुमान तक नहीं होता। सहाफी कैमरा लेकर पीछे चला तो साबिक वजीर खजाना खतरा भांप गए। पहले तो इशारों से वापस जाने का कहा, फिर खुद ही आगे बढ़ गए। इसहाक डार अगर बीमार नहीं तो पाकिस्तानी अदालतों में पेश क्यों नहीं होते? दाल में कुछ तो काला है। और बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के, जो कहूटा पहुंचे तो नाराज नून लीगी कारकुनों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। वोटर को इज्जत दो, गो अब्बासी गो के नारे लगाते रहे। पुलिस की मुदाखलत के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को यहां से रास्ता मिला और वो वापस जा सके। शाहिद खाकान अब्बासी कहूटा पहुंचे जहां पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान और दीगर अवाम मौजूद थे। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी की गाड़ी का घेराव कर लिया। वोटर को इज्जत दो के नारे लगाते रहे, गो अब्बासी गो के नारे भी लगे। इस मौके पर पुलिस एहलकार पहुंचे, सिक्योरिटी एहलकारों ने पहुंचकर इन कारकुनों को हटाया तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी यहां से वापस जा सके। और अभी आपको बराह रास्त मियां वाली है जहां पर इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। का इस्तकबाल करने का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं अपनी बात करने से पहले आप सबसे इधर दरखास्त करूंगा, आप नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। अब उधर नीचे बैठ, नीचे 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 वो नहीं देख नहीं सकते, नीचे आ जाओ। अच्छा, ऊपर आपने बात किसी ने नहीं करनी पीछे, क्योंकि मैं अपनी कैंपेन का 2018 की इलेक्शन कैंपेन का आगाज अपने मियां वाली से शुरू कर रहा हूं। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। आज मियां वाली इसलिए आया हूं कि मियां वाली वो जिला था जो मेरे साथ तब खड़ा हुआ जब कोई मेरे साथ पाकिस्तान में खड़ा नहीं था। जब लोग तहरीक-ए-इंसाफ का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि दीवाने का ख्वाब है, सियासत नहीं आती इमरान खान को, मियां वाली के लोग मेरे साथ खड़े हुए। एक सीट जीता मैं, एक सीट मिली। 2002 के इलेक्शन में
और वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। अभी मैं अपने 2002 के कारकुनों को मिल रहा था, 97 के कारकुनों को मिल रहा था जो तब छोटे छोटे थे और अब माशाल्लाह सफेद बाल हो गए उन सब के। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहे। वो एक सीट ना मैं जीलता 2002 में, पता नहीं तहरीक इंसाफ बनती या ना, लेकिन आज मैं इसलिए यहां से शुरू कर रहा हूं अपना आगाज कि जो तहरीक इंसाफ का पौधा मियांवाली में लगा था, आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह कि सारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात आज आपकी तहरीक इंसाफ है। तो मैं आज आपके पास इसलिए भी आया कि मैं यहां से शुरू करना चाहता था, आपको खैराज तहसीन पेश करना चाहता था, लेकिन इसलिए भी कि मैं ये इंशाल्लाह जो आपसे मैंने 2002 में वादे किए थे कि हम सिर्फ मियांवाली को नहीं बदलेंगे, हम अपने मुल्क को बदलेंगे। हम इंशाल्लाह इस मुल्क को वो पाकिस्तान बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनेगा कि बाहर से इंशाल्लाह बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले तो टिकट देने से पहले ये जो टिकट्स दिए हैं, मेरे साथ जो एमपीज खड़े हैं, मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूं कि बड़ा प्रेशर था। मैं यहां मियांवाली में लोग जानता हूं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब टिकट मांग रहे थे, सारे टिकट मांग रहे थे। तो फर्क क्या है तहरीक इंसाफ में और बाकी जमातों में? उधर शरीफ खानदान के सारे लोग सबको टिकट मिल गए। नीचे बैठो, नीचे बैठो, वो लोग नहीं देख सकते। उधर जरदारी का खानदान है, उन सबको टिकट मिल जाती। इमरान खान इस वक्त मियांवाली में जलसे से खिताब कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त देख रहे हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ इमरान खान ने आज मियांवाली से किया है। मियांवाली इमरान खान का आबाई हल्का, जहां से वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आज पंडाल सजाया गया है। तारिक हॉकी स्टेडियम है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हैं और इमरान खान इस वक्त उनसे खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मैंने बाकायदा तौर पर आज से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है। पर आ सकेगा जिसमें रिश्तेदारियों और दोस्तियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनको टिकट नहीं मिले, मैं आज आप सबको यह बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे कालाबाग के मलिक हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मुझे तकलीफ है कि आपको टिकट नहीं मिले। यहां जमाल खान है हमारा ईसा खेल से बड़ी पुराना, उसको भी टिकट नहीं मिला, उससे भी मैं माजरत चाहता हूं। हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन थे, सर्वे में नाम नहीं आया इसलिए टिकट नहीं मिला। तो मैं सिर्फ आप सबसे माजरत चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ वो जमात बनने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर टिकट मिलेंगे। अभी मेरे घर के इर्द लोग खड़े हैं कि जनाब हमें टिकट नहीं मिले, तो मैं 4,500 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया, 4,500 लोग, तो टिकट तो मुश्किल से 500-600 लोगों को मिलने हैं। तो लोगों की दिल को दुख तो पहुंचना था, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं अल्लाह ऊपर है, दिलों के राज जानता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरिट के ऊपर टिकट दिए जाएं। इंसान गलतियां होती हैं, इंसान गलतियां करता है,
लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। 12-12 घंटे हमने कोशिश की, रिव्यू किए। तो जिन लोगों को सारे पाकिस्तान में टिकट नहीं मिले, अभी भी हम रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं अभी से उनसे माजरत चाहता हूं। मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल होता है जब आपको टिकट नहीं मिलता। सारे लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो मैं सबसे आज माजरत चाहता हूं। अब मैं अब मियां वाली आपके सामने अपना प्रोग्राम रखना चाहता हूं, क्योंकि आज आगाज है हमारी कैंपेन का कि हम क्या करेंगे पाकिस्तान में। सारी कौम पूछना चाहती है कि जनाब जो भी वादे करता पूरे नहीं होते। बड़े बड़े वादे होते हैं, पूरे नहीं होते। वो किसने कहा था? किसने कहा था कि अगर लोड शेडिंग 3 महीने में खत्म ना हुई तो मेरा नाम, कहता मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। बार बार जिन्होंने वादे किए कि जनाब हम सारे पाकिस्तान में, जिधर नवाज शरीफ जिधर जाता था मैं मोटरवे बना दूंगा, शहबाज शरीफ मैं बिजली ले आऊंगा। अच्छा मुझे बताएं, लोड शेडिंग खत्म हुई है? नहीं है, मुझे पता नहीं चला। उन्होंने, दोनों शरीफ भाइयों ने कहा कि जनाब हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। लोड शेडिंग खत्म हुई है? लोड शेडिंग, कहता शहबाज शरीफ कि हमने तो बिजली बना दी है। अब केयरटेकर गवर्नमेंट जाए और आप जाने, शहबाज शरीफ क्या आप बिजली बना के शॉपिंग बैग में लेके चले गए अपने साथ? किधर चलेगी बिजली? और ये एक सुन लें, ये बार बार मुझे कहते थे, इनका एक खास तौर पे एक बड़ी मोतबर शक्ल बना के मोतबर झूठ बोलता है, उसका क्या नाम है? एहसन इकबाल। वो बार बार कहता था कि हम एक तजर्बाकार टीम लेके आ रहे हैं, हम इस मुल्क के मसले हल करेंगे। मैं अभी आता हूं उस पे भी। कहता हम मुल्क के मसले हल करेंगे। अच्छा जी, कहता हम मुल्क के मसले हल करेंगे, हमारे पास तजर्बाकार टीम है। एहसन इकबाल, तुम्हारे पास वाकई तजर्बाकार टीम आई थी। चोरी करने का तजर्बा, करप्शन करने का तजर्बा, मर्डरिंग करने का तजर्बा, झूठ बोलने का तजर्बा, लोगों को इश्तिहारों में 40 अरब रुपए के इश्तिहार दिए इन्होंने। जरा सुनो नौजवानों, 40 अरब। आप मियां वाली में 2 अरब रुपया लग जाए, मियां वाली बदल जाए, या पहाड़, ये हमारा जो खटक ईसा खेल के पहाड़ों में है, उनसे बेचारों के पास पानी नहीं है। यहां 40 अरब रुपया इश्तिहारों पे लगा दिया है। इश्तिहारों में बिजली बन रही है, इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, इश्तिहारों में नंदीपुर बन गया है, इश्तिहारों में वो आजम सोलर पार्क बन गई है। सारी तरक्की अब पता चला इश्तिहारों में है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कर्जा इस कौम पे नहीं चढ़ा। ये जो 2 भाई शरीफ बरादरान इस मुल्क पे चढ़ा के गए हैं, ये जरा सुने और ये गौर से सुने। जब 2013 में ये आए थे, नौजवानों ये गौर से सुने क्योंकि ये कर्जे आप पे चढ़े हैं। 2013 में जब ये आए थे, पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब रुपया था। 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 से 27
27,000 अरब रुपया पे पहुंच गया है। 2008 तक 60 साल पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जा था वो 6,000 अरब था। 60 सालों में इस मुल्क में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसिक डैम, मोटरवे, ये सब बनने के बावजूद इस मुल्क पे कर्जा सिर्फ 6 अरब था, 6,000 अरब। सिर्फ इन्होंने 2013 से 18 तक 5 सालों के अंदर कर्जा हमारा 13,000 अरब से 27,000 अरब पे पहुंच गया। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था। $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है, ये अमीर हो गए हैं। इनके बाहर असासे, लंदन में फ्लैट, वो इसहाक डार के बच्चे वो अरबोपति, नवाज शरीफ के बच्चे वो अरबोपति, शहबाज शरीफ के बच्चे अरबोपति, इनके बच्चों के बच्चे पैदा होते साथ ही अरबोपति, और कौम कर्जों के अंदर डूब रही है। कौम, हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। तो ये शरीफ बरादरान और इनका जो मोतबर शक्ल से मोतबर झूठ बोलने वाला एहसन इकबाल बताए कि तजर्बा किस चीज का था आपको। आज एक चीज बता दें, आप एक इदारा बताएं आपने ठीक किया हो। आप यही बता दें कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, पीआईए, स्टील मिल जब आई थी, चल रही थी, इनके